Hello students, I am going to continue with the chapter complex numbers of 11th standard. Exercise 1.1, question number 15. So the question is, prove that is 1 plus I bracket raised to 4 into in second bracket 1 plus 1 upon I raised to, that is bracket raised to 4 is equals to 16. मतलब हमें LHS इक्वल्स टू RHS करके सॉल्व करना है. सो LHS मैंने यहाँ पे लिख दिया. यहाँ पे एक बात हमें दिख रही है कि दोनों ब्रैकेट्स का जो पावर है इंडेक्स है वो सेम है, दैट इज़ 4. सो दोनों को मिला के मैंने एक ही ब्रैकेट करके यहाँ पे ब्रैकेट का जो पावर है वो मैंने 4 लिख दिया है. सो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई ब्रैकेट रेज टू 4. तो यहाँ पे मैंने LCM फाइंड आउट किया है, ये ब्रैकेट एज इट इज़. सो द LCM इज आई, तो यहाँ पे आई है. सो द LCM इज आई. सो टेकिंग क्रॉस विल गेट आई प्लस 1 एंड ब्रैकेट रेज टू 4. तो हम देख सकते हैं कि 1 प्लस आई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब 1 प्लस आई 2 बार आया है. सो वी टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट. सो 1 प्लस आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन आई एंड द होल ब्रैकेट रेज टू 4. Now I am going to expand this bracket using the formula, that is a plus b bracket square is equals to a square plus 2ab plus b square. So 1 2ab मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2i and I square upon I raised to 4. Just I am going to separate the power, that is 4 मैंने यहाँ पर भी दे दिया और यहाँ पर भी दे दिया. After that, so this 1 is as it is. 2i I am going to put down the value of I square, that is minus 1. So that is minus 1 can get cancelled. So 2i raised to 4 upon, the value of I raised to 4, that is 1. So the only quantity remaining is, that is 2i raised to 4. So the power of, that is 2 raised to 4 is nothing but 16 and I raised to 4. ये जो 4 पावर है मैंने हर एक को दे दी, that is 2 को और I को. So 16, again the value of I raised to 4 is 1. So 16 into 1, that is 16, and so the LHS equals to RHS. हमें भी आंसर जो 16 ही चाहिए था. नाउ नेक्स्ट वन, द एग्जाम्पल नंबर इज 16. यहाँ पे हमें करना है इवेल्युएट, मतलब हमें जो एग्जाम्पल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे आई रेज टू 6, आई रेज टू 7 प्लस आई रेज टू 8 प्लस आई रेज टू 9 अपॉन आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 3. यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला जो पावर है वो है आई रेज टू 6. सो आई एम गोइंग टू टेक इट कॉमन. सो आई रेज टू 6 इज कॉमन. सो इन फर्स्ट टर्म के लिए हम लिखेंगे 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर है. इसमें से 6 बाहर है तो एक आई यहाँ पे बाकी है. यहाँ पे आई रेज टू 8 है, उसमें से 6 बाहर है तो आई स्क्वायर यहाँ पे बैलेंस हो गया. आई रेज टू 9 में से आई रेज टू 6 कॉमन करके बाहर है तो यहाँ पे आई क्यूब बच गया. आई स्क्वायर का वैल्यू है -1 और इसका जो वैल्यू है आई क्यूब का वो है -i. तो यहाँ पर भी आई रेज टू 6 को हम स्प्लिट करेंगे आई रेज टू 4 इंटू आई स्क्वायर एंड नाउ गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू. सो 1 इज एज इट इज़, आई ऑल्सो एज इट इज़. आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू है -i. तो ये हर एक टर्म को कैंसिल करेगा, दैट इज़ आई, ये -1 प्लस 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा. तो ये 0 इसको मल्टीप्लाई करेगा 0 और टोटल आंसर भी यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो इसका वैल्यू है 1, इसका है -1 इंटू 0 अपॉन -1 माइनस आई. सो 0 अपॉन -1 माइनस आई, सो टोटल आंसर इज 0. Now see the example number 17. So if a is equals to -1 plus root 3i upon 2 and b is equals to also -1 plus minus root 3i upon 2, then we have to show that is a square is equals to b and b square is equals to a. मतलब a हमें ये दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे ये b वाला वैल्यू मतलब ये मिलता है, और b का जो अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो मुझे ये वैल्यू मिलती है. तो कोई भी एक हम सॉल्व करेंगे, उसी तरह से हमको दूसरा भी हम सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने एक की वैल्यू यहाँ पे ले ली. तो a इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2. हमें स्क्वायर चाहिए, सो आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा. न्यूमरेटर का भी हम स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का भी करेंगे. मैंने टोटल यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सेपरेट भी किया है. अभी लेफ़्ट साइड को मैं कुछ नहीं करने वाली, जो लेफ़्ट साइड वो ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है. तो जो स्क्वायर है
वो मैंने न्यूमरेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका डबल, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -√3i और डबल -2√3i, एंड इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा 3 और i स्क्वायर अपॉन 4। सो आफ्टर दैट 1 minus 2√3i plus 3, I am going to put down the value of I square, that is -1 upon 4. So a square is equals to 1 minus 2√3i minus 3 upon 4. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा दैट इज़ 1 minus 3, दैट इज़ -2 minus 2√3i। इन दोनों का मैंने आंसर लिखा है, दैट इज़ 1 and -3, ये दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, दैट इज़ -2, और ये क्वांटिटी एज इट इज़, दैट इज़ -2√3। तो इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, डोंट टेक द साइन कॉमन, जस्ट टेक डाउन द नंबर, दैट इज़ 2 को मैंने कॉमन ले लिया है। सो इन ब्रैकेट विल गेट -1 minus √3i upon 4, अगेन 2 2s are 4, so the quantity is -1 minus √3i upon 2, which is nothing but b। देखो b का वैल्यू यही था, एंड सो हियर वी गोइंग टू राइट डाउन b। मतलब हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, दैट इज़ हमने प्रूव किया दैट इज़ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b, हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। इसी प्रकार से हम b स्क्वायर का भी वैल्यू a है ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर। सो देयर इज़ नो नीड टू फाइंड आउट दिस वन, सो यू कैन राइट दैट इज सिमिलरली वी कैन फाइंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 18। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ये, तो जितने भी पॉसिबल है वो सब एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18, दैट इज x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी ब्रैकेट क्यूब, देन शो दैट x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब हमें क्वेश्चन भी दिया है और उसका आंसर भी दिया है, तो ये सॉल्व करके हमें ये आंसर लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र हम रखते हैं और उसको देख कर हमें ये सॉल्व करना है। तो आपको ये जो है उसका जो फॉर्मूला है वो पता है, दैट इज़ a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो x प्लस आई वाई, मैंने ये जो क्वांटिटी हमें दी है वो मैंने ले ली, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। सो a क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर इंटू आई बी एज इट इज़, b एज इट इज़, प्लस अभी 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 3a, ये दूसरा टर्म का स्क्वायर करेंगे i स्क्वायर b स्क्वायर, एंड लास्ट वाले टर्म का क्यूब, दैट इज़ i क्यूब b क्यूब। अभी हमें ये सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड ऐसे ही कंटिन्यू करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द राइट साइड। a क्यूब 3a स्क्वायर b i को मैंने लास्ट में लिखा है, जस्ट इंटरचेंजिंग देयर पोजिशन, एंड यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है माइनस, तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा 3ab स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। आई क्यूब का वैल्यू जो रहता है वो है माइनस आई, एंड बी क्यूब इज़ एज इट इज़। आफ्टर दैट ए क्यूब जो रियल पार्ट है एग्जाम्पल का वो हम यहाँ पे एक साथ में लिखेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम उसको ब्रैकेट सॉल्व करके लिखेंगे, फिर रियल पार्ट साथ में ले लेंगे। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b i माइनस 3ab स्क्वायर, इसको सॉल्व करना था, तो ये प्लस माइनस माइनस b क्यूब i। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर i का टर्म है और यहाँ पर i का टर्म है, और ये दोनों जो है वो रियल पार्ट है, तो हम वो साथ में लिखेंगे। a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b एंड माइनस b क्यूब, उसमें से हम i पहले से बाहर निकाल के लिख देंगे। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो व्हाट वी गेट हियर। तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये वाला इस यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो उसका कोएफिशिएंट है, ये जो है वो रियल पार्ट है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो है x। तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू x हम लिखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे हम y लिखेंगे। सो 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू y। अभी ये हमें सॉल्व करना है, इसमें से मैंने a को कॉमन ले लिया, सो वी गेट हियर a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर x।
यहाँ से b कॉमन निकलता है, तो b इन ब्रैकेट 3a² माइनस b² इज इक्वल्स टू y. So a² माइनस 3b² x अपॉन a एंड 3a² माइनस b² इज इक्वल्स टू y अपॉन b. तो हमें जो प्रूव करना है उसमें हम दोनों का एडिशन पूछा गया है, तो मैं क्या करूँगी अभी x अपॉन a एंड y प्लस y अपॉन b इन दोनों का एडिशन करेंगे, मतलब इन दोनों का भी एडिशन होगा. सो a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b². तो ये कंटिन्यू होगा अभी a² एंड ये a² करके 4a² और ये दोनों मिला के माइनस 4b². तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं. सो a² माइनस b². सो दिस इज माई आंसर. सो हेंस प्रूफ. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 19. If a plus 3i upon 2 plus ib is equals to 1 minus I, then we have to show that. Again same type वाला एग्जाम्पल है. 18 में भी हमने ऐसे प्रूव करके दिया था. 5i माइनस 7b इज इक्वल्स टू 0. तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, ये हमें दिया है. तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है नीचे वाला वो यहाँ पे ले लेंगे. तो इसको मैं ब्रैकेट पुट डाउन करती हूँ. सो ये न्यूमरेटर एज इट इज़, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा. सो 1 माइनस आई एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस आई बी. अभी यहाँ पे हम देखेंगे a प्लस 3i एज इट इज. ये 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो 1 इंटू 2 दैट इज़ 2. 1 इंटू आई बी, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आई बी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे माइनस 2i और माइनस प्लस माइनस bi². अभी आपको ये पता है कि i² का वैल्यू क्या रहता है, -1. तो ये a प्लस 3i ऐसे रहेगा. आफ्टर दैट a प्लस आई बी माइनस 2i प्लस b². अभी ये माइनस है, i² का वैल्यू भी -1 होता है, सो माइनस माइनस प्लस b हमें मिला. नाउ वी गोइंग टू collect the real part and imaginary part together. So 2 plus b it is the real part and यहाँ जहाँ पे i लगा है उसमें से हम i पहले से कॉमन ले लेंगे. So b minus 2 and now we going to compare the real part and imaginary part of both sides. तो 2 plus b को हम ले लेंगे यहाँ पे a and b minus 2 is equals to होगा 3. तो यहाँ से हम b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. -2 को मैंने यहाँ पे भेजा तो b का वैल्यू मुझे कितना मिला 5. Now we are going to put down this value here. तो b के जगह पे हम 5 लिखेंगे. 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a. सो a का वैल्यू मुझे मिला 7. अभी हमें LHS क्या दिया है, 5a माइनस 7b और आंसर क्या चाहिए 0. तो 5a माइनस 7b मैंने LHS लिख दिया. अब a का वैल्यू जो है वो है 7 एंड b का वैल्यू है वो है 5. सो 7 5 आर 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0 एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS. So this is all about the example number 19. The example number 20 is for your homework and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.